दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि एसबीआई की इस स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपए 3 साल तक इन्वेस्ट करके एक टाइम के बाद 1,33,80,191 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और एसबीआई 10 लाख करोड़ से ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लोगों के सामने एक दिक्कत आती है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक अच्छी स्कीम को कैसे सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि एसबीआई के पास 107 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इसलिए कौन सी स्कीम बेहतर रिटर्न दे सकती है, किस स्कीम में रिस्क कम है और कौन सी स्कीम जल्द से जल्द हमारा पैसा डबल कर सकती है, यह तय करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ खास पॉइंट्स जैसे एनएबी प्राइस, पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मिनिमम एसआईपी, मिनिमम लमसम, कैटेगरी कंपैरिजन, टॉप होल्डिंग्स, फंड साइज एंड फंड मैनेजर्स आदि के अकॉर्डिंग एसबीआई की एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करके लाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में और फिर हम बात करेंगे कैसे आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए अगले 3 साल तक इन्वेस्ट करके 1,33,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड की हम आज बात कर रहे हैं उसका एनएबी प्राइस है 45 रुपए 37 पैसे। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, तो इस म्यूचुअल फंड ने 40% से ऊपर के एक साल में रिटर्न दिए हुए हैं। अगर बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो इस म्यूचुअल फंड ने 25% के रिटर्न दिए हुए हैं। बात करें अगर 5 सालों की, तो 42.81% रिटर्न दिए हुए हैं। और अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 42% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.80%। बात करते हैं एग्जिट लोड की। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड है ऑन एन एवरेज 2%। यहाँ पे हम एसआईपी कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपए से, और अगर हम बात करें मिनिमम लमसम की, तो यहाँ पे 5,000 रुपए का मिनिमम लमसम हम लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग्स की। तो इसके अंदर हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ब्रेनवी सॉल्यूशंस लिमिटेड, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग्स है। दोस्तों, बात करें इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की, तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 2,961 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स की। तो इस म्यूचुअल फंड के पहले फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, जिनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर राजीव राधाकृष्णन जी, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। और तीसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर प्रदीप केसवान जी, इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम के बारे में। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप 1,000 रुपए 3 साल तक इन्वेस्ट करके 1,33,00,000 का रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसों की वैल्यू घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी मतलब आप जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने मंथली इन्वेस्टमेंट में एक परसेंटेज जैसे 10%, 15% या आप अपने हिसाब से हर साल बढ़ाते हैं, उसको हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। चलिए अब हम रिटर्न्स को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%
ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्ट करेंगे तो मात्र 3 साल में 49,601 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्ट करेंगे तो 56,467 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,33,80,191 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, कैलकुलेशन समझने से पहले बता दूं, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब आप नॉर्मल SIP करते हैं, तो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए। तो 3 सालों में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 36,000 रुपए, जिस पर 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 49,601 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 प्लस स्टेप अप SIP पर, दोस्तों हमने यहाँ पे स्टेप अप में 10% नहीं 15% 15% लिया है। तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 41,676 रुपए, और 20% ईयरली रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल फंड बनेगा 56,367 रुपए। अब बात करें ऑप्शन 3 की। और दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक टाइम भी देना होगा। अब दोस्तों, ये जो आपने 3 साल में 56,367 रुपए का फंड बनाया है, इस फंड को आप अगले 30 सालों तक लमसम इन्वेस्टेड रखते हैं, तो 30 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,33,80,191 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में बच्चों की शादी के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए एक बड़ा फंड चाहिए है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें। साथ ही साथ में अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।